जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी जोन में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आईपीसी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो वो सब जितना भी मोटा मोटा होगा वो सब हम आपको करवा देंगे। वैसे तो आईपीसी आपको पता है कि इतनी सारी धाराएं हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं, उतना डीपली नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक पूछने के चांसेस हैं वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। ये पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है कि कैसे क्या था, कब क्या, डेट्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह हैं, कुछ पार्ट्स वगैरह हैं, तो वो सब यहाँ पे करवा देंगे। इसके बाद एक और वीडियो अगर आपको चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा और डीपली अगर जाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहरहाल इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और आईपीसी का जो मोटा मोटा चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इंडियन पीनल कोड केम इन। अब यहाँ पे देखिए दो डेट्स आती हैं, वो दोनों ही डेट्स आपको यहाँ पे आगे कंफर्म हो जाएंगी, उनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो आईपीसी केम इन, नॉर्मल लिखा है कि कब आया आईपीसी, आपको ये बताना है। तो आईपीसी जो है, आईपीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इंडियन पीनल कोड आईपीसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1860, ठीक है। 1860 में आपका आईपीसी आया था। नॉर्मल जब पूछे कि कब आया था तो 1860 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम यहाँ पे। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, सो इंडियन गवर्नर जनरल कौन था उस समय? जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इंडियन गवर्नर जनरल उस समय कौन था? सो सही आंसर देखें तो विलियम बेंटिक यहाँ पे उस समय इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आईपीसी इम्प्लीमेंटेड ऑन विच डेट। अब देखिए ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। जब बात करें कि आईपीसी केम ऑन तो आपका 1860 होगा, लेकिन जब आएगा कि इम्प्लीमेंटेड, आईपीसी इम्प्लीमेंटेड ऑन विच डेट, तो आपका 1862 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर डेट आपको याद रखनी है तो 6 अक्टूबर 1860 में आया था और 1 जनवरी 1862 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था आईपीसी। तो ये दो डेट आप याद रखिएगा और अपने दिमाग में ये चीज़ें क्लियर रखिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीगल लॉ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। इंडियन लीगल सिस्टम में कितने टाइप्स के लॉ हैं आपको ये बताना है। 2, 3, 4, 5। सो यहाँ पे देखें तो टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम, ये आपको 5 टाइप्स ऑफ लॉ यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंडियन लीगल सिस्टम में, ठीक है। कॉमन लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ऐसे कुछ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया जो है, इंडिया में सुप्रीम लॉ किसको माना जाता है, आपको एक्चुअली ये बताना है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन को, आईपीसी को, सीआरपीसी को या आईटी एक्ट को? तो इंडिया में सुप्रीम लॉ माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लॉ या कोड का मतलब क्या होता है? लॉ या कोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आईपीसी है तो इसमें आईपीसी, सी स्टैंड्स फॉर कोड, राइट। तो इसमें कोड का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है, या लॉ का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है, अ सेट ऑफ रूल्स को हम यहाँ पे बोलते हैं लॉ और कोड, ठीक है। लॉ और कोड का मतलब ए सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ मेंबर किसे कहा जाता है? फर्स्ट लॉ मेंबर किसे कहा जाता है, या फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था ये आपको बताना है। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेज़ले या फिर नन? तो फर्स्ट लॉ मेंबर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था? लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन। पहला लॉ कमीशन यहाँ पे कब बना था आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई होप सो आप ये सब चीज़ें नोट कर रहे होगे, और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो वीडियो को बार बार देख लेना, थोड़ा रिवाइज करके जाओगे तभी यहाँ पे आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहेंगी, ठीक है। एक बार में कुछ भी यहाँ पे आपके दिमाग में नहीं बैठता है, आपको रिवाइज करना पड़ता है। सो इसका करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी, 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अब यहाँ पे 1834 में लॉ कमीशन तो बना था, लेकिन चेयर जो था वो फॉर्म्ड बाय, किसने फॉर्म किया था? फॉर्म्ड इन 1834 बट फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन जो था वो किसने फॉर्म किया था? तो आपका विलियम बेंटिक जो थे उस समय, उन्होंने ये आपका फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज चेयर्ड बाय, 1834 में किया गया, ठीक है। डेट आपको याद हो गई होगी, मैंने इतनी बार बोल दिया। 1834 में
फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, तो विलियम बेंटिक के द्वारा, और चेयर्ड बाय, ठीक है, चेयर्ड बाय किसके द्वारा, तो कैनिंग के द्वारा, जो वाइसरॉय थे कैनिंग के द्वारा इसको चेयर किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन को। ओके, सो ये एक सेक्शन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाल दिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो सेक्शन 511 इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे तो ऑप्शन ही मैंने क्या रख दिया है, ये आपका मर्डर से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है, सेक्शन 511। नेक्स्ट वीडियो में इसको यहाँ पे सही से करवा दूंगा। बताना है आपको सेकेंड लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834, सेकेंड लॉ कमीशन कब आया था बताइए। तो सेकेंड लॉ कमीशन की बात करें तो सेकेंड लॉ कमीशन हमारा आया था 1853 में, फर्स्ट 1834 में और सेकेंड 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंड लॉ कमीशन चेयर्ड बाय। तो जो सेकेंड लॉ कमीशन था वो चेयर किया था किसने, जॉन रोमिल्ले ने, ठीक है, जॉन रोमिल्ले ने सेकेंड लॉ कमीशन जो है वो चेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 जुलाई 1862 को कोलकाता हाई कोर्ट के फर्स्ट जज कौन थे। 1 जुलाई 1862 को कोलकाता हाई कोर्ट के फर्स्ट जज कौन बने। तो ये बार्नेस पीकॉक जो नाम है, ये बार्नेस पीकॉक जो थे वो यहाँ पे 1 जुलाई 1862 को कोलकाता हाई कोर्ट के फर्स्ट जज बने थे, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणवीर पीनल कोड बिलोंग्स टू, ये आपको बताना है कि रणवीर पीनल कोड जो है ये आपका कहाँ से बिलोंग करता है, जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली आपको बता दूं कि आईपीसी जो है ये पूरा हमारे जो इंडिया ये पूरा मतलब आईपीसी यहाँ पे लगता है, लेकिन सिर्फ एक स्टेट में आईपीसी नहीं लगता था, बट अब वहाँ भी लगता है, और वो स्टेट कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आपको पता होगा कि 370 आर्टिकल यहाँ पे अलग से था स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और यहीं पे जो है आपका जो रणवीर पीनल कोड है ये बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर से ही। लेकिन अब जो है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, अब जो है जम्मू कश्मीर में भी आपका क्या है, आईपीसी ही है, रणवीर पीनल कोड अब नहीं है, आईपीसी ही लागू है वहाँ पे भी। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि आईपीसी इम्प्लीमेंटेड ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पे आईपीसी कब इम्प्लीमेंट हुई, डेट्स आपके सामने हैं, बताइए कौन सा आंसर होगा। सो मैं बता दूं कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आपका 31 अक्टूबर 2019 को आईपीसी इम्प्लीमेंट कर दी गई जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों, क्योंकि 370 हटा था जब आपको याद है, तो यहाँ से एक और आपका ये क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल जो 370 है वो यहाँ पे हटाया गया, कब हटाया गया तो आपको बताना है, और जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया गया, तो कब शामिल किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 ही उसका भी आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मेनी चैप्टर्स डज आईपीसी हैव। अब आईपीसी में कई सारे चैप्टर्स हैं और उसके अंदर कई सारी सेक्शंस हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी अगर आपको करनी है, उसके बारे में भी क्लास अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर हम ऊपर देखें तो आईपीसी के चैप्टर्स जो हैं वो टोटल 23 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 23 चैप्टर्स हैं आईपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस डज आईपीसी हैव। अब आईपीसी में चैप्टर्स तो 23 हैं, लेकिन सेक्शंस जो धाराएं होती हैं, ठीक है, जैसे अभी 511 की बात की तो वो मर्डर की थी, आप लोग कमेंट करके बताना कि 511 मर्डर की है या किसकी है। सो यहाँ पे वो जो धाराएं हैं वो टोटल धाराएं अगर देखें तो आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में आपकी 511 धाराएं हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, 23 चैप्टर्स हैं और 511 धाराएं हैं या सेक्शंस हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आईपीसी एक्सेप्टेड ऑन जब आएगा, ठीक है, आईपीसी एक्सेप्टेड ऑन जब आएगा तो आपको लगाना है 6 अक्टूबर 1860, और जब क्वेश्चन आएगा आईपीसी इम्प्लीमेंटेड ऑन तब आपको लगाना है, क्या लगाना है, आईपीसी इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जनवरी 1862, ठीक है। तो ये 2 डेट्स का डिफरेंस जो है वो आप याद रखिएगा, इम्प्लीमेंटेड एंड यहाँ पे केम, कब आया और कब लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ये कुछ मतलब जनरल क्वेश्चन है, जैसे तलाक होता है, तलाक मतलब जैसे कोई हस्बैंड और वाइफ अपने आप को या एक दूसरे को देते हैं, तो जो तलाक है वो कम्स इन विच टाइप्स ऑफ लॉ, किस टाइप के लॉ में तलाक आता है, सिविल लॉ होता है, कॉमन लॉ होता है, स्टैट्यूटरी लॉ होता है या क्रिमिनल लॉ होता है।
सो अब तलाक से आपको क्या लग रहा है कि पब्लिक मतलब रिलेटेड टू पब्लिक है, ठीक है, क्राइम तो है नहीं इसमें, किसी का मर्डर या किसी को हानि तो हो नहीं रही है। तलाक में क्या हो रहा है, एक दो पर्सन जो है वो अपने आप से एक लीगली कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके लीगली अलग हो रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ये सिविल लॉ में आता है, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड टू है ये पब्लिक। इसमें ना ही किसी को हानि हुई है, ना ही किसी को इंजरी हुई है, ना एक्टस रिया है, ना मेंस रिया है। कुछ 4 पॉइंट्स होते हैं, उनके बेसिस पे वो प्रूव होता है कि वो क्राइम है या नहीं है। तो वो चारों पॉइंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सिविल लॉ है, ठीक है। तो तलाक की बात जब आएगी तो वो रिलेटेड टू सिविल लॉ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, किडनैपिंग कम्स इन विच टाइप्स ऑफ लॉ। तो किडनैपिंग, जैसा कि अभी मैंने बताया कि तलाक आपका सिविल लॉ है, बट किडनैपिंग की बात करें तो ये हमारा आ जाता है क्रिमिनल लॉ। किडनैपिंग करना एक क्राइम है, राइट। तो किडनैपिंग यहाँ पे करना अगर पूछेगा किस टाइप के लॉ में आता है, तो क्रिमिनल लॉ में यहाँ पे आता है किडनैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन लॉ इज़ मेड बाय, ठीक है। कई तरीके के लॉ होते हैं, मैंने अभी बताया कि 5 टाइप के लॉ होते हैं, आपको ऊपर बताया था कि इंडियन लीगल सिस्टम में 5 टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कॉमन लॉ इज़ मेड बाय। तो जो कॉमन लॉ होता है ये भी एक टाइप है इंडियन लीगल सिस्टम में, जो कई पार्ट्स होते हैं 5 पार्ट्स, उसमें से ही एक पार्ट है कॉमन लॉ। तो ये कॉमन लॉ कैसे बनता है ये आपको बताना है। कोर्ट के डिसीजन से बनता है, पब्लिक के डिसीजन से बनता है, एडवोकेट कोई डिसीजन करता है तब बनता है, या फिर कोई एक इंडिविजुअल डिसीजन कर देता है और तब बन जाता है। सो कॉमन लॉ की बात करें तो ये कोर्ट के डिसीजन से बनता है। जब ऐसा कुछ केस आ जाता है जिसके ऊपर इंडियन पिनल कोड या आईपीसी या सारे सेक्शंस में कोई ऐसी धारा ही नहीं है कि वैसे किसी केस का जो सॉल्यूशन हो सके, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो जज होता है वो खुद ही वहाँ पे, कोर्ट जो पूरा होता है वो कोर्ट मिल के, ठीक है, जज नहीं कहेंगे कोर्ट कहेंगे, कोर्ट पूरा मिल के वहाँ पे आपका डिसीजन करता है और वो चीज़ फिर वो लॉ बन जाती है, ठीक है। फिर क्योंकि क्या होता है, जैसे सपोज़ यहाँ पे एक कोर्ट है, इसमें यहाँ पे ए ने मर्डर किया बी का, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी या कुछ ऐसा कुछ केस मान लीजिए, सपोज़ कर लीजिए। तो अब यहाँ पे जो जज है उसने किया कि नहीं, यहाँ पे बी की भी गलती थी, बी खुद ही सामने आया और वो अपने आप ही उसने चाकू भोंक लिया, सुसाइड है। तो नेक्स्ट अगर कोई ऐसा केस जब आएगा तो बोला जाएगा कि सपोज़ ये वाला जो केस है ये 2000 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे 2020 में एक और केस आया, तो इस केस में क्या होगा, ये जो 2000 वाला केस है इसमें ये देख के बयान दिया जाएगा, जो जज है वो ये देख के डिसीजन लेगा कि 2000 में जो एक केस आया था फला फला नाम से, तो उसमें ऐसा डिसीजन हुआ था और वही सेम चीज़ यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे भी यही डिसीजन होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उस हिसाब से जब डिसीजन लिया जाता है और वही लॉ बन जाता है। आगे आने वाले जो केसेस होते हैं उनको भी उसी लॉ के बेसिस पे सॉल्व किया जाता है, वही आता है आपका कॉमन लॉ में, ठीक है। तो ये जो है कोर्ट के डिसीजन द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, ये ऊपर चला गया, 1 मिनट में लगा लेता हूँ। यहाँ पे आई होप सो ये आपको कॉमन लॉ का जो पूरा समझ में आ गया होगा, LLM वालों को तो अच्छे से पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आईपीसी है तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीसी का, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो फॉर सेफ्टी, येस फॉर सेफ्टी है, ठीक है, हमारी आपकी सेफ्टी हो सके, क्राइम ना हो सके, इसीलिए दंड का वो प्राविधान है, ठीक है, कि जो भी अगर चोर वगैरह है, चोरी करेगा तो उसको कुछ दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, मर्डर करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, एंड सो ऑन। मेकिंग रेस्पॉन्सिबल, जैसे कोई पर्सन है, अब वहाँ पे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो जा नहीं रहा है ड्यूटी, तो उसको भी डर होना चाहिए कि वो अपनी जो ड्यूटी है वहाँ पे अच्छे से करे। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको दिखाने के लिए, उसको पता करने के लिए, उसको समझाने के लिए भी ये हमारा आईपीसी काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है फॉर मोरालिटी और फॉर द इक्वलिटी। तो ये चारों ऑप्शन ही आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हैं आईपीसी के, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4 एलिमेंट्स नीडेड फॉर प्रूविंग क्राइम, मैंने अभी ऊपर बताया था। तो यहाँ पे जो 4 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका जो क्राइम है, जो आपने एक्टिविटी की है, वो क्राइम में है या नहीं है, ठीक है। उसमें ये 4 चीज़ें होती हैं। अब डिटेल में इसकी बातें अलग है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्टस रिया होती है, एक्टस रिया, मेंस रिया, ह्यूमन और इंजरी होनी चाहिए, वहाँ पे ह्यूमन्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। और जो ह्यूमन प्रेजेंस होंगे, सपोज़ जैसे कि आप हैं, आपने कुछ वहाँ पे कुछ एक्टिविटी की, किसी को गोली मारी या ऐसा कुछ किया और वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन खड़ा था,
तो उसको भी वहाँ पे पूछताछ के लिए लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है। और मेंस रिया होती है जब आपका जो मेंटल, यहाँ मेंस का मतलब है मेंटल, आप सोच रहे हो कि क्राइम करने को, ठीक है, आप मेंटली एकदम सही हो लेकिन क्राइम करने की आपकी एक वहाँ पे शंका थी, तो उस तरह से यहाँ पे ये चीज़ मेंस रिया में आती है। और एक्टस रिया में एक्टिविटी आपने की, कुछ आपने यहाँ पे कुछ ईटा वीटा लिया या फिर कुछ गोली वोली मारी या ऐसा कुछ किया, तो वो आपका एक्टस रिया में आएगा। तो ये चीज़ जो है आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपका बताते हैं कि जो क्राइम है, कि जो एक्टिविटी हुई है वो क्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो एक्टस रिया, मेंस रिया, ह्यूमन और इंजरी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्रिमिनल लॉ। सो यहाँ पे क्रिमिनल लॉ रेगुलेट्स की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में यहाँ पे क्या क्या होता है, मतलब क्रिमिनल लॉ में क्या क्या आता है आपको एक्चुअली ये बताना है। तो थ्रेटनिंग, हार्मफुल एक्ट्स, डेंजरस एक्ट्स और हेल्थ एंड प्रॉपर्टी अफेक्टिंग एक्ट। अब क्रिमिनल लॉ क्या होता है, जैसे कि थ्रेटनिंग, आप किसी को डरा धमका रहे हो, वो क्राइम है। आप किसी को हानि पहुंचा रहे हो किसी भी तरह से, वो भी क्राइम है। आप किसी को डेंजरस एक्ट्स ऐसे कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से पब्लिक को परेशानी हो रही है, वो भी एक क्राइम है। आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिससे पब्लिक की हेल्थ को कुछ इशू हो रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को या उसके घर वार को कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो ये भी क्राइम है। तो क्रिमिनल लॉ, ये सभी जो है आपके पॉइंट्स क्रिमिनल लॉ में आते हैं। सो यहाँ पे भी आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम और देखते हैं किसास। ये जो किसास है ये बहुत पुराना टर्म है, ठीक है। जब यहाँ पे आईपीसी नहीं हुआ करता था तब की बात है। तो जो किसास है वो, उसका मतलब क्या था एक्चुअली आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस पे ना जाइए और ऑप्शंस को आप इंग्लिश वाले जो फ्रेजल होते हैं उसको मत समझिए, बट यहाँ पे क्या है, आई फॉर एन आई यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे आपने किसी की आँख फोड़ी तो वो भी आपकी आँख फोड़ेगा, कुछ इस तरह से होता था। ये किसास का मतलब यही है कि आपने किसी के पैर तोड़े तो वो भी आपके पैर तोड़ेगा, तभी यहाँ पे इक्वलिटी होगी। कुछ इस तरीके से मतलब होता था किसास का, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। स्टैट्यूटरी लॉ फॉर्म्ड बाय, ऊपर बात करी हमने कि जो कॉमन लॉ है वो फॉर्म होता है कि एक कोई पर्टिकुलर कोर्ट है वो डिसीजन ले लेता है किसी एक यूनिक केस पर, तो वो हमारा कॉमन लॉ बन जाता है। लेकिन स्टैट्यूटरी लॉ जो होता है वो फॉर्म्ड बाय एक्ट और लेजिस्लेशन, ठीक है। एक पूरा आपका लाया जाता है, पूरा उसको पास किया जाता है और तब जाके ये एक्ट बनता है, लेजिस्लेशन यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन के मेंबर्स, जो फर्स्ट लॉ कमीशन, अभी ऊपर बहुत सारी बात की है कि फर्स्ट लॉ में कब आया था, कौन चेयरपर्सन था, कौन लाया था, किसने फॉर्म किया था। अभी यहाँ पे बात आती है कि फर्स्ट लॉ कमीशन में मेंबर्स कौन थे एक्चुअली। तो मेंबर्स आप देख सकते हो, मकाले भी थे, मैक्लॉयड भी थे, G.W. एंडरसन भी थे, F. मिलेट भी थे और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पे ये 4 मेंबर्स, चारों के चारों यहाँ पे फर्स्ट लॉ कमीशन में मेंबर्स थे। तो आपका जो है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर द क्राइम। अभी मैंने आपको बताया कि क्राइम प्रूफ करने के लिए 4 पॉइंट्स होते हैं, मेंस रिया, एक्टस रिया, ह्यूमन और इंजरी। ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट में भी बताया कि मेंस रिया होता क्या, एक्टस रिया होता क्या, ह्यूमन क्या है और इंजरी से क्या मतलब है। बट यहाँ पे कुछ एक अगर बोले कि फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर द क्राइम, कुछ एक चीज़ है इसमें से इन चारों ऑप्शन में जो कि क्राइम प्रूफ करने के लिए होना ही होना चाहिए। व्हाट इज़ दैट? तो वो है मेंस रिया, ठीक है। मेंस रिया इज़ नेसेसरी फॉर प्रूविंग एनी क्राइम। अगर मेंस रिया नहीं है तो भैया वो क्राइम नहीं होगा। होने तो चारों पॉइंट चाहिए क्राइम प्रूफ करने के लिए, बट अगर एक पॉइंट को पूछें कि मेजॉरिटी में क्या देखा जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट बताइए, तो नेसेसरी जो है वो आपका मेंस रिया होनी ही चाहिए क्राइम प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है तो इसको आप लिख लीजिए, बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठी रहेंगी। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये लास्ट गवर्नर जनरल हमारे थे, ठीक है। अब बात आती है कि फर्स्ट वाइस रॉय कौन था। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइस रॉय कौन था? फर्स्ट वाइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सो गाइस, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारी तरफ से आईपीसी से रिलेटेड। मोटा मोटा आपको सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी क्लासेस लाएंगे। और आपको अगर सेक्शंस और जो डिटेल्स हैं, मतलब जो धाराएं और जो पार्ट्स हैं वो भी कवर करनी है,
सो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में सब लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जल्द ही और भी लीगल नॉलेज की आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी, चिंता मत करिए। जो और सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस करिए और तैयारी करते रहिए। सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस करके तैयारी करिए, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जरूर अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।